तो आयरलैंड से एक तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है ये स्रोत आयरलैंड से ग्रहण किए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व थे ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए थे। एग्जाम में यहां से प्रश्न भी बनता है कि नीति निर्देशक तत्व किस राष्ट्र से ग्रहण किए गए थे। तो नीति निर्देशक तत्व थे वो आयरलैंड से ग्रहण किए गए थे। इनके अलावा देखो राष्ट्रपति की जो मनोनयन शक्ति है ये भी किस राष्ट्र से ग्रहण की गई है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की मनोनयन की शक्ति भी किस राष्ट्र से ग्रहण की गई है, आयरलैंड से। देखो राष्ट्रपति के द्वारा जो संसद है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो संसद में जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी जो शक्ति है वो कहां से ग्रहण की गई है, आयरलैंड से। देखो आयरलैंड से देखो यदि लोकसभा की बात करें, लोकसभा, तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था अनुच्छेद 331 के तहत, जो वर्तमान में बंद कर दी गई है। यानी लोकसभा में जो 2 मनोनीत सदस्य थे इनको वर्तमान में बंद कर दिया गया है। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत इन सदस्यों का मनोनयन किया जाता था लोकसभा में, जो वर्तमान में बंद है। इनके अलावा देखो राज्यसभा के जो 12 सदस्य थे इनको भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, जो कला संस्कृति साहित्य क्षेत्र में थे और ये एंग्लो भारतीय थे, उनको मनोनीत किया जाता था। तो राष्ट्रपति की जो मनोनयन शक्ति है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। और संसद में पहले 12 राज्यसभा से थे और 2 लोकसभा से, लेकिन अनुच्छेद 331 के तहत जो लोकसभा से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे इनको वर्तमान में बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा वर्तमान में केवल 12 सदस्यों का ही मनोनयन किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो संसद है उनके वर्तमान में केवल 12 सदस्य जो राज्यसभा में है उनका ही मनोनयन किया जाता है। अनुच्छेद 331 के तहत जो आंग्ल भारतीय थे, एंग्लो इंडियन थे, उनको वर्तमान में मनोनयन करने की शक्ति को वर्तमान में समाप्त कर दी गई है। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, केवल 12 सदस्यों। अब देखो आज का आपके लिए प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के मनोनयन यानी किस संशोधन के तहत लोकसभा के मनोनयन सदस्यों को समाप्त कर दिया गया है, को समाप्त कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब जो लोकसभा से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे अनुच्छेद 331 के तहत, उन 2 सदस्यों का जो मनोनयन है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, ये कमेंट्स के द्वारा आपको बताना है। तो वर्तमान में यदि बात करें संसद की, तो लोकसभा के जो अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। केवल जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं उनको ही वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनके अलावा देखो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की प्रणाली का उल्लेख भी किस देश से, आयरलैंड से। यानी राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की प्रणाली राज्यसभा
में मनोनयन राज्यसभा में मनोनयन सदस्यों की प्रणाली। यह प्रावधान भी किस देश से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। यानी राज्यसभा में जो मनोनयन सदस्य हैं, उनकी जो प्रणाली है या मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत या मनोनीत जो सदस्य हैं, इनकी जो कार्य प्रणाली है वो भी किस राष्ट्र से ग्रहण की गई है? आयरलैंड से। तो देखो आयरलैंड से, एक तो राज्यसभा के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए, इनके अलावा राष्ट्रपति की जो मनोनयन सदस्यों की जो शक्ति है वो भी आयरलैंड से ग्रहण किए गए, इनके अलावा राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य है उनकी शक्ति भी आयरलैंड से की गई है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान है, देखो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान है वो भी कहां से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान भी किस राष्ट्र से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड से। तो देखो आयरलैंड से एक तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि जो मनोनीत या मनोनीत शक्ति है वो किस राष्ट्र से ग्रहण की गई है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन मंडल है वो भी कहां से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड से। इनके अलावा जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो भी किस देश से ग्रहण किया गया था? आयरलैंड से। देखो यहां से एग्जाम में कौन सा प्रश्न बनता है? अधिकतर प्रश्न बनता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस राष्ट्र से ग्रहण किए गए हैं? या तो ये प्रश्न बन सकता है तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, देखो आयरलैंड। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, देखो राजस्थान विधानसभा या राजस्थान राज्य से राज्यसभा देखो राज्यसभा से जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उनका प्रावधान किस राष्ट्र से ग्रहण किया गया है?
ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखो, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस राष्ट्र से ग्रहण किए गए हैं, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से ग्रहण किए गए। एक तो ये प्रश्न बन सकता है। इनके अलावा जो राज्यसभा के जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनका प्रावधान किस राष्ट्र से ग्रहण किया गया है, तो इनका जो प्रावधान है वो किस राष्ट्र से, आयरलैंड से। और एक तथ्य विशेष मोस्ट याद रखना, वर्तमान में संसद में केवल 12 सदस्यों को ही राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 331 के तहत जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, उनको वर्तमान में बंद कर दिया गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत, ये आपको कमेंट्स के द्वारा बताना है। आगे देखो, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो।